मालिक मुझे एक बार ब्याज पे पैसे और दे दो। मेरा लड़का बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है। मालिक जो ब्याज लगाओगे मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा आपका पैसा। अरे जो ब्याज मुझे लगाना वो तो मैं लगाऊंगा ही, पर तू यूं बता, तेने 3 महीने पहले मेरे से जो 30,000 रुपये लिए थे उन्हें कद वापस करेगा? मुंह उठाकर चले आते हैं महेंद्र सिंह के पास, पहले दिए नहीं और पैसे मांगने आ गया। मैं यहाँ कोई खैरात बांटने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, पता नहीं कितने आते हैं रोज तेरे जैसे। मालिक मैं आपको 30,000 का ब्याज तो दे रहा हूँ ना, और मेरी 1 बीघा जमीन है, उसे बेच कर मैं तुम्हारा ब्याज सहित पैसा सारा लौटा दूंगा। मालिक दे दीजिए मुझे 20,000 रुपये, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी मालिक। चल ठीक है, दे रहा हूँ तुझे पैसे, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये पैसे तुझे 10 दिन में वापस करने पड़ेंगे। ठीक है मालिक। और एक बात और कान खोल के सुन ले, इनका ब्याज लगेगा उक्का। ठीक है मालिक। ले पकड़, पूरे 20,000 हैं। ठीक है मालिक, भगवान आपका भला करे। राजा, हाँ माँ। हो गया बेटा तैयार इंटरव्यू के लिए? हाँ माँ, एक होटल में मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू है, बस वहीं जा रहा हूँ। और माँ, ये रोज़ रोज़ का रोना धोना क्या लगा रखा है? पापा ये काम बंद नहीं कर सकते क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो काम। तू बंद करने की कह रहा? तेरे पापा पता है मेरे तक ये कह रहे थे, नू कह रहे थे कि इस काम को अब राजा थाम लेगा। मैं तो बिल्कुल भी ना करूँ इस काम को, पैसे के पैसे देने और लोगों की बुराई लेनी। चल तू छोड़, रोटी खा। अरे मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। अरे कहीं नहीं हो रहा लेट, खा ले खा। माँ मैं जा रहा हूँ अभी। अरे ले खा। अच्छा ठीक है माँ, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है। बता, बिना खाए चला गया ये छोरा भी ना। अरे इस बैग को लाद दिया, कहाँ चल दिया? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बताओ जी, इतना बड़ा कारोबार है हमारा, ये तो सिमाला नहीं जाता। चल दिया इंटरव्यू देने। अरे कुसम, हाँ जी, 1 कप चाय ले आ। ले आऊं अभी। इंटरव्यू हो गया आपका? हाँ मेरा हो गया। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा डब्बू नाम है और मैं मेरठ से हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक। मैं कम इन सर। भगवान कैसे भी करके ये जॉब मुझे दिला दे, इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तूने वैसे ही मेरा सब कुछ छीन रखा है, बस ये जॉब तो मत छीन। ये जॉब मुझे दिला दे, इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भगवान, बहुत ज़्यादा। कैसे गया इंटरव्यू? बहुत बढ़िया, नौकरी दे दी उन्होंने मुझे, सैलरी भी अच्छी बोल रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो भाई? भाई जब मैं छोटा था मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करा, और आज मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मैं कोई जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। ये जॉब मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है और मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर ये जॉब नहीं मिली ना तो पता नहीं मेरी माँ रहेगी या नहीं रहेगी। डब्बू भाई, इस जॉब की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा आपको है, मैं कहीं और देख लूँगा। ठीक है, ये जॉब आप करो। थैंक यू भाई। कोई बात नहीं, आप जॉब करो और माँ का ख्याल रखना, ठीक है? कुसुम,
राजा इंटरव्यू देने गया, तन्ने बात ना करी उससे? किस बारे में? किस बारे में? तेरा दिमाग खराब हो गया के? तुझे कितने दिन से बता रखा? उसे बोल दे अपना काम संभाल लेगा। क्या बात करूं मैं उससे, जब उसे यूं काम पसंद ही नहीं है, वो इस काम को करना ही नहीं चाहता। पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? क्या बुराई है इस काम में? घर बैठे पैसा आ रहा और वो बोल रहा काम पसंद नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया के? तू इतना क्यों गुस्सा कर रहे? इस बात को तो तुम आराम तभी समझा सको। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? पता नहीं छोरा क्या करना चाहे। तुम इससे कुछ न कहियो, मैं करूंगी बात इससे, मैं करूंगी बात इससे एक बार और। राजा आगे बेटे, हाँ माँ। कैसा रहा इंटरव्यू? माँ इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा और पास भी हो गया था, पर इस जॉब की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा किसी और को थी, वो मैंने उसको दे दी। चल कोई नहीं, तू आराम कर। क्या हाल है सचिन, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ, परेशान से दिखाई दे रहा? यार वो पापा की अचानक से तबीयत खराब होगी, अब अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती है? क्यों, क्या हुआ? उनके पेट में दर्द हुआ अचानक से, और बस फिर मैं बोले नहीं, अस्पताल में ले गए। तो अब कहाँ जा रहा है इधर? पैसों का इंतजाम करने जा रहा था यार, 40,000 रुपये तो जमा कर दिए। अब डॉक्टर ने कह रहे कि 50,000 रुपये की ज़रूरत और पड़ रही। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर लिया, सबने मना कर दी, सबने मना कर दी। राजा भाई, आज एक बात तो पता चल गई कि सुख सुख में सब साथी हैं, पर दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। अरे वो बात तो ठीक है, पर तू ये बता अब जा कहाँ रहा है? राजा भाई, मैं सोच रहा यार गांव में से किसी से इंतजाम हो जाए पैसों का। तू एक काम करिए, तू मेरे पापा के पास चला जा। देख अब तो हो रही शाम, अब तो तुझे देने के नहीं पैसे, वो कल सुबह ही चला जाइए और मेरा नाम ले दिए कि राजा भाई ने भेजा है, 50,000 रुपये दे दो, ठीक है? और बिना ब्याज के देंगे, बस तू मेरा नाम ले दिए। अच्छा, पर तू ही चलता साथ में या कहीं जा रहा? भाई मैं बाहर जा रहा 2 दिन के लिए, मैं तुझे परसों मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है राजा भाई, यार बहुत बहुत अरे धन्यवाद। कोई बात नहीं यार, तो दोस्त है अपना, ठीक है? सुबह चला जाइए। और प्रधान जी सुनाओ, पर्ची कैसी आ रही? पर्ची तो ठीक ही आ रही है। लिकाड़ तो कम है आपका फसल का। हाँ, लिकार्ड तो कम ही हो रहा। ये 38 तो बिल्कुल बेकार हो गया बीज, अब कोई नया ही देखना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो। ताऊ जी राम राम। आजा भाई। राम राम। बता आज कैसे आना हुआ? ताऊ जी 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही थी, मुझे राजा भाई ने भेजा। अच्छा मिल जाएंगे। यूँ बता ब्याज कितना दे होगा? ताऊ जी मेरे पापा अस्पताल में भर्ती हैं, वो तो मजबूरी पड़ रही, इस वजह से पैसे लेने पड़ रहे। भाई पैसे लेने तो मजबूरी में ही आएगा आदमी, शौक में कोई नहीं आने का। ठीक कह रहे हैं ये लोग, मजबूरी में ही पैसे लेना हमें, शौक में कोई नहीं आता। और ब्याज पे पैसे देना तो हमारा काम है। राजा तो अभी नादान है, उसे ना पता कुछ भी। अगर हम बिना ब्याज के पैसे देने लगेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। ताऊ जी ठीक है, ब्याज पे ही दे दो। कुसुम हाँ जी, तिजोरी में पैसे रखे, उनमें से 50,000 रुपए ला दे। ले आऊं? ताऊ जी देख लेते, बिना ब्याज के मिल जाए तो। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाओगा के? अपना हो या पराया, हम बिना ब्याज के पैसे नहीं देते। महेंद्र सिंह ने जो कह दी सो कह दी, तुझे अगर चाहिए तो बता, वरना मना करूं। ना ना ताऊ, दिलवा दो। ठीक है लो जी। ले गिन ले, पूरे 50,000 है।
ना ताऊ जी, पूरा विश्वास है मुझे तुम पे। ठीक है ताऊ जी, मैं चलूँ। खुश रहे। क्यों संदीप, ठीक करा ना मैंने? ठीक है प्रधान जी, बिल्कुल ठीक है। कुसुम, हाँ जी। इसे अपने लड़के को समझा, हमारा काम है ब्याज पे पैसे देना। अगर हम हर किसी को बिना ब्याज के पैसे देने लगेंगे तो हमें तो ये काम बंद करना पड़ जाएगा। मैं तो इस काम को राजा को सौंपना चाह रहा था, पर उसके सामने तो कोई आकर रोने लगेगा, वो तो बिना ब्याज के पैसे दे देगा। समझा इसे कुसुम, समझा? समझा दूंगी। पर ये तो राजा का दोस्त था सचिन, इसे भी ब्याज पे पैसे दिए तुमने। तुझे पता ना काम कैसे चले। जा तू 2 कप चाय बना ला। हाँ, हमें कुछ ना पता इन बाकी बेटाओं के बारे में। चाय बना ला। क्या हाल है सचिन? अब कैसी तबीयत है पापा की तरह? भाई राजा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने उस दिन पैसे दे दिए, मेरे पिताजी की जान बच गई। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है यार, तू जा रहा है अपना। अरे सुन, आराम से दे दे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ यार, दिक्कत तो कुछ नहीं है। अब वहाँ जा रहा था अपना खेतों में काम कुम करन, दिहाड़ी मजदूरी करूँ। तारे भी पैसे लौटाने हैं भाई, ब्याज के। ब्याज के? पर मैंने तुझे बिना ब्याज के बोला था, तूने मेरा नाम ना लिया। नाम भी लिया था और मैंने कहा भी था कि बिना ब्याज के दे दो, पर कोई दिक्कत नहीं राजा भाई, मेरे टाइम पे काम हो गया। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं। इस बात का मुझे कोई बुरा नहीं लगा। चल ठीक है, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? उससे से मैं क्यों गया? माँ, इस घर में मेरी बात को कोई मोल है नहीं है। अरे क्या हो गया, क्यों थी घड़ रहा? जब मैंने सचिन को पैसे लेने के लिए भेजा था तो पापा ने मेरा नाम सुन के भी उसे ब्याज पे पैसे क्यों दिए? वो बेचारा गरीब है, घर में अकेला कमाने वाला है, उसे तो पकड़ सकते कम से कम। या पैसे के नशे में इतने अंधे हो गए कि मेरे दोस्त को भी छोड़ा। ओए, मेरे से बात कर, मेरे से। अपनी माता क्या कह रहा? तुमने मेरे दोस्त को ब्याज पे पैसे क्यों दिए? वो गरीब है बेचारा। हमारा काम है ब्याज पे पैसे देने का, वो चाहे तेरा दोस्त हो या मेरा। यहाँ सब गरीब ही आते हैं, अमीर कोई नहीं आता। तुम्हारा ये घमंड तुम एक दिन लेकर डूबेगा। तुम अंधे हो गए हो, अंधे। तुम्हें पैसे के सिवाय कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मैं अंधा हो गया हूँ। ये धन दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तुझे क्या लगे? ये घर, ये जमीन, ये गाड़ी मुझे किसी ने दान में दे दी? ये सब मैंने कमाई है, मैंने। मैं तुम्हारी एक लौती औलाद हूं, मेरी बात की थोड़ी तो इज्जत रखी होती तुमने। अरे औलाद एक हो चाहे दो, अगर नकारा और निकम्मे निकट जाना तो भारी दिखने लगे। अगर तमन्नू लग रहा मैं निकम्मा हूं, नकारा हूं, इस घर पे और तुम पे बोझ हूं, तो मैं आज और अभी इस घर को छोड़ रहा नहीं रहना ऐसे घर में। जा, मेरी बात का कोई मोल ना हो। राजा, क्या कहने लग रहा है तू? माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, निकट जा इससे। जहां तुझे जाना जा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। आप भी उसे ही कहने लगे। रोक लो, वो तू चुप रहे। वो जान लग रहा, रोक लो अरे उसे। इसे कहां लेके जा रहा? मेरी मेहनत की कमाई की है यो। रखो अपनी मेहनत की कमाई। रोक लो उसे, वो जा रहा। यूं कहीं नहीं जाने का, सांझ तक उल्टा घूम के यहीं आ लेगा। अरे ओए, तू क्या कर रहा है यहाँ? चल, दोनों का जार गिर। तू यहाँ खड़ी खड़ी टासू ना भावे। चल अंदर। दिमाग खराब कर दिया सारों ने। अरे यार, मैं तो अपना सामान भूल गया। भाई तुम 5 मिनट यहाँ बैठो, मैं सामान लेके बस अभी आया। ठीक है, बस 2 मिनट में आ लिया।
बेटा घर से तो निकल के आ गया तू, पर डॉक्यूमेंट तो घर ही भूल गया। अब कोई नौकरी भी नहीं देने का। अब क्या करूँ, अंधेरा भी होने वाला। ओ भाई, ओए चोट तो लगी भाई। अरे यार तूने तो बहुत पी रखी है भाई। नहीं लोग इतनी क्यों पीला जब हिलती नहीं। कौन है भाई, कहाँ का है? मुझे बाहर निकाल, मुझे मेरे घर छोड़ गया। अरे घर है कहाँ तेरा? मेरा घर बराबर का गाँव है, मेरा गाँव है। तू पहले बाहर निकल, आजा आराम से। अब बता कौन है, कहाँ का है? मेरे बाप का नाम धन सिंह है, धन सिंह। गाँव कौन सा है तेरा? संजय सनोप धन सिंह। ये बराबर वाला मेरा गांव है। चल पहले यहाँ खड़ा हो, मैं गाड़ी काटूँ। खड़ा हो, आराम से खड़ा रहिए। हल्के मना लिए। हाँ आराम से। गांव में मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। मुझे मेरे घर छोड़ गया। खड़ा हो। और आगे से लिमिट में पिए, जब जल्दी नहीं तो। भाषण मुझसे। हाँ हाँ बैठ अंदर को, चल। नहीं यार कहाँ कहाँ से आ गया ऐसे। मेरे बाप का नाम धन सिंह है, धन सिंह। किसी साले की हिम्मत नहीं मेरे सामने बोल दिया। अरे मुझे ऐसा लगा आज फिर ज्यादा पहली दिखा है इसने, और आज तो खलेकू को छोड़ने भी और ही आया। देखो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हम। भाई इसने भी हमारा लहू पी लिया, जिंदगी नरक बना दी मार तो। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? अजी ये बहुत नशे में था, इसने गाड़ी खेत में उतार दी, वहां से उठा के लाया हूँ। भाई इससे तो हम घने परेशान हो लिए। इसकी दारू छुटाने को पता नहीं हमने कितनी कोशिश कर ली। इसका ब्याह जल्दी नहीं करा था, अब ब्याह होगा सुधर जगह, पर ये तो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा। अगली पेट से है, अब तो ऐसे काम ना करे। पापा यूं ना सुधरने का। जिस दिन इसके गैल कोई हादसा हो जाएगा ना और इसके हाथ पैर टूट जाएंगे, उस दिन अकल आओगी इसमें। और पापा तुम भी किसी भी अनजान आदमी के आगे अपने घर की बात बताने लग जाओ। अच्छा सुनो, तुम जो भी हो तुम जाओ यहाँ से। रुक जा बेटा। ये बेटी तू यूं कैसी बात कर रही है? इसने तेरे भैया की जान बचाई है। इसने जान बचाई है तो कैसे सर पे बैठावे? बेचारा ये आदमी तो ठीक लग रहा मुझे, पर इसकी तो दोनों ही औलाद बुद्धि से पैदल निकल गई। एक बेवड़ा तो एक जुबान जोर है। संजय अपने घर आ गया, इसे भी इसके घर भेज दो। जा लाली तू भीतर चली जा। ओ भैया इसकी ओर से मैं हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांग रहा हूँ। अजी ना ना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यार ले जाओ इस नशेद को मेरी आंखों आगे तक। अरे चल खड़ा हो ले, ते भी मारे खून पी दिए। एक टुकड़ा शांति का नहीं खाने दे तू हमें। हम गांव के सबसे बड़े रईस हैं। हाँ चल बैठ जा भैया। भाई मैंने अपने इन दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला। हाँ साफ दिख रहा है, लाड प्यार का नतीजा। अच्छा जी। अच्छा बेटा तुम यहाँ किसी के रिश्तेदारी में आ रहे हो क्या? पहले तो कभी देखे नहीं। नहीं जी, मैं तो घर से काम की तलाश में निकला था, काम तो मिला नहीं, बस अब घर जाने ही वाला था। आगे जाके देखा तो आपके लड़के ने खेत में गाड़ी उतार रखी थी।
बस उसे वहाँ से निकाल के लाया हूँ और अब आपके सामने हूँ। अच्छा बेटे, पढ़े लिखे तो हो? हाँ जी, पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। अच्छा तो राम राम जी, मैं चलूँ? बेटा इब ना जावे, देख रात होने वाली, आज तू यहीं रुक जा, कल चला जाइए। नहीं जी, मैं चला जाऊँगा अभी। बेटे सही कह रही है, अब सवारी भी ना मिलने की है। नहीं जी, कोई वाहन मिल ही जाएगा। नहीं बेटा, तेने हमारे संजय की जान भी बचाई, रुक जा तू। जब ये इतना बोल ही रहे हैं तो रुक ही लेता हूँ, वैसे भी रात होने वाली है। ठीक है जी, जब आप इतना बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। बैठ जा बेटा, मैं खाना बनवाऊँ तेरे लिए। ठीक है। बेटे बाहर तो ठंड भी हो रही है, आप बैठक में बैठेंगे भीतर। तो बेटा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम राजा है। और पढ़ाई कितनी कर रखी है? जी मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। अच्छा, फिर तो हिसाब किताब भी कर लेते हो? हाँ जी, हिसाब तो जानता हूँ। ले बेटा रोटी खा ले, रात बहुत होगी, सो जा। और तुम भी सो जाइयो। ठीक है भगवान, सो जाऊँ। बेटा मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूँ और मैं लोगों को ब्याज पे पैसे भी देता हूँ। साला हर जगह की काम चल रहा है क्या, ब्याज पे पैसे देने का? मुझे इस काम से नफरत है। पर बेटा मेरी एक खासियत भी है, मैंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया। गरीबों को तो मैं बिना ब्याज के पैसे दे दूँ। बहुत अच्छी बात है जी, गरीबों की हमेशा मदद ही करनी चाहिए। हमें तो बेटा एक ऐसा आदमी चाहिए जो सच्चा और ईमानदार हो और हमारा सारा हिसाब किताब से मार ले। संजय के हाथ में मैं इसलिए नहीं देता, वो हर टाइम दारू के नशे में धुत रहे, सारा हिसाब किताब बिगाड़ देगा। उस पे तो नौकरों की भी रखवाली नहीं होती। नौकरों की रखवाली? हाँ, जमीन भी काफ़ी है ना हमारी, तो नौकर तो रखनी पड़े। उसे भेजूं तो नौकर सब गायब हो जाऊं, उससे बुझूं तो न्यू कह दे भाग गए। अच्छा जी, तो बड़ी समस्या है। बैठ जा, तेरे तो एक बात करनी। हाँ जी बोलो। संजय की माँ, मैं यूँ सोच रहा हूँ कि इस लड़के को हम अपने यहीं रख ले। मैंने रात तो बात करी इससे, अच्छा लड़का तो मुझे ठीक लग रहा है। हाँ जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे। हमारा संजू तो दारू के नशे में बिल्कुल बेकार हो लिया, और मुझे तो ऐसा लगा है मुझे सारी संपत्ति को उड़ा के मरने का। लड़का तो मुझे भी सही लग रहा, देख लो तुम, रख लो इसा काम पे। अच्छा तो राम राम जी, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ रुककर। ठीक है तो आगे दीजिए जी। रुक जा बेटा, चलो जी बैठ। बेटे मैं जो चाह रहा हूँ तुम्हारे यहीं रह जा। वैसे भी तू काम की तलाश में आया था, हम तुझे काम पर रख लेंगे। जी जैसा आप सोच रहे हो वैसा काम मैं नहीं कर सकता जी। आप सोच रहे होंगे मैं आपके जंगल का काम करूं, आपका डंगरों का नियार सानी करूं, वो काम तो मैंने आज तक अपने घर भी नहीं किया। इस काम के लिए आप किसी और को रख लो। बेटे जो तू सोच रहा है वो काम नहीं करवाना, तुझे खेतों पे तो जाना है पर नौकरों पे करवाना काम, और घर का हिसाब किताब देखना। जी माफ़ कीजिएगा, मैं ये भी नहीं कर सकता। जो काम मैंने आज तक किया नहीं वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बेटे मैंने तुझे तेरी बातों से परख लिया और मुझे पूरा भरोसा है तू जरूर कर लेगा। अरे बेटा तू रुक जा, मुझे पता तुम्हारे घर का हिसाब किताब अच्छे से देख लेगा। और जो हमारा संजय ठीक होता तो हमें किसी की जरूरत ही ना थी, और वो तो सारा दिन दारू के नशे में धुत पड़ा रहे। वो अपना ही ध्यान नहीं रखता, वो घर का हिसाब किताब के रखेगा? हाँ बेटे रुक जा, मैं तुझे तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। जी तनख्वाह की तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर जब आप दोनों इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतने प्यार से बोल रहे हो, तो मैं रुक जाता हूँ। बहुत बढ़िया। ले बेटे अब तू एक काम कर, कपड़े तो तेरे पे और होंगे ही ना जी। बाजार से अपने पहनने को कपड़े ले लिए, ले रख ले। ठीक है।
रश्मि, रश्मि, अरे मेरा दारू का अड्डा धराओ कहाँ? रश्मि, तुम कल रात नहीं छके क्या दारू पी के, जो सुबह 11 बजे उठ के भी तुम्हें दारू चाहिए? हे भगवान, कैसे आदमी से पल्ला बांध दिया मेरा, जिसे दारू के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। अरे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रख लिया करो। वे कितने परेशान रहते हैं तुम्हें लेकर, कोई भी आता है कुछ भी कह के चले जाता है तुम्हारे बारे में। चुप! के बकवास करे जा रही है? मुझे नहीं पता मेरे दारू का अड्डा कहाँ। अरे के पति पति लगा रखा था ना? तेरे बाप ने पसंद करा मुझे, मैंने तुझे पसंद ना करा। पर तेरे बाप की तो इच्छा ही हुई अब मेरी बेटी रईस घर में जावे। अब इस धन दौलत को सिर पर धर के नाच, चल जा। यहाँ खड़ी होकर रेट फेफड़े मत भावे, जा कुछ काम मिला देख ले। ये मगरमच्छ का आंसू मुझे मत दिखा, समझी? चुप! यार बेटे राजा, ये हमारे लेन देन के रजिस्टर हैं, हिसाब समझ ले तू। ठीक है जी। पिताजी, ये कौन है? ओहो, उठ गए बाबूजी? रे शर्म तो ना आती होगी तुझे? रे जब थारे पे झिलती ना है, पियो क्यों हो? कल पी के तन्ने खेत में गाड़ी तार दी, इसने जान बचाई तेरी, और ये घरों लेकर आया था। तो फिर आप काहे को बैठा रखा आयो? कुछ पैसे दे ले देगा भेज जैसे। अच्छा, कि रिश्तेदार डाल बैठा रखा? जा भैया जा। अरे ओए, थोड़ा तमीज से बोल ले। एक तो इसने तेरी जान बचाई है, इसका एहसान मानने के बजाय इसे भगाने कर रहा है तय। ओ भाई, तन्ने मेरी जान बचाई, तेरा धन्यवाद। अब तू एक काम कर, तू यहाँ तय। पिताजी, मुझे 3000 रुपये दो, मुझे कुछ काम है। अरे ओए, बात सुन ले कान खोल के, यूं न जा रहा कहीं भी। इसे हमने रख लिया अपने हिसाब किताब के लिए। हमें ना हिसाब किताब वाले की जरूरत। तुझे जरूरत ना, हमें तो है। ऐसे हमने रखा अपनी मर्जी तय। तुझे पीने के बाद अपना तो होश रहता नहीं। बात बता रहा हमें, तेरे तो पूछ के करेंगे हम क्या करना क्या नहीं करना। और बात सुन ले, आज के बाद राजा तो पैसे मांगने पड़ेंगे तुझे, और बताना पड़ेगा किस काम कुछ। हाँ, इसे हिसाब किताब लिखना पड़ेगा। अच्छा, हम अपने घर में अपने पैसे दूसरे से मांगेंगे अब? हाँ, मांगने पड़ेंगे। आज ऐसा करो, कर लियो, पैसे दो मुझे। देखा, आज तो दे रहा हूं मैं, अब तक गश्ते लेने पड़ेंगे। पकड़। भाई वो भी हमारे नाश पे ही उतर रहा। राजा बेटा। हाँ जी। चल मैं तुझे खेत में नौकरों से परिचय करवा दूंगा तेरा। चलो। दो दिन हो गए, धूप निकली ना, पता नहीं आज भी ये कपड़े सूखेंगे या नहीं। मम्मी, मुझे पापा से 5000 रुपये ला देना, मुझे कॉलेज में जमा करने हैं। अरे बेटा, वो लड़का है ना राजा, तेरे पापा ने घर का सारा हिसाब किताब उसके हाथ में दे दिया, तू जाकर उस पे तो ले ले। कौन राजा? वही जो संजय को रात घर लाया, और तेरे पापा ने घर का सारा हिसाब किताब अब उसके हाथ में दे दिया। क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे एक अनजान इंसान जिसे आप लोग जानते तक नहीं हो, कौन है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता, बस उसे घर का सारा हिसाब किताब सौंप दिया। देख लेना, एक दिन घर के सारे पैसे लेकर भागेगा वो, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसे अभी के अभी घर से निकालो। तेरे पापा ने और मैंने जबरदस्ती रखा उसे, वो तो बेचारा मना कर रहा था। और तुझे तो पता संजय कितनी पीवा खावे, एक भी पैसे का हिसाब नहीं देता, और जो वे पैसे उसने अपने दोस्तों को दिए थे आज लो वे भी वापस ना आए। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने रखा है ना, तो आप ही उससे पैसे लेके आओगी, मैं नहीं जाऊंगी उसके आगे हाथ फैलाने। और सुनो मम्मी, थोड़ा जल्दी ले आओ, रूबी वेट कर रही है मेरा। देख माई, मैंने और तेरे पापा ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। बहुत अच्छा लड़का वो, और व्यवहार का भी घना बढ़िया।
आज तो देख मैं तुझे उस पे तो पैसे ला के दे रही, अगे ते तू अपने आप ले ले करिए। ठीक है। अरे ओ दारूबाज, चल मुझे रूबी के घर तक छोड़ के आ। माही, तू मेरे से तमीज से बोला कर। तमीज से बोल लूं? मन तो पता ना के बोलने का कर है तुझे। और इज्जत की बात तो तू करी मत बेटा, इस घर की इज्जत छोड़ी है तूने। गांव के टॉप मोस्ट बेवड़ों में नाम आवा है तेरा। और सुन, हम पे ठीक ठाक पैसा है, ठीक ठाक घर है, इसका मतलब ये हो ना कि तू सारे पैसे दारू में उड़ाओगा। तुझे वकील बनना? हाँ। अभी तू वकील की पढ़ाई कर रही है, वकील बनी ना, और जब तू वकील बन जाओगी ना, जब तेरी सलाह लेंगे। चला, छोड़ दो तुझे। अरे कहाँ को जा रहा है? गाड़ी। ना ना ना, मैं ना जाऊं तेरी गैल गड्डी में। कल तन्ने खेत में गाड़ी तार दी, आज पता ना कहाँ नहर में को ले जा। ओ भैया, तू मुझे बाइक से ही छोड़या। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? हाँ चल रही, चल चुपचाप। मुझे ज्यादा कहते बेवड़ा है मानना है। हाँ तो तेरे से बड़ा बेवड़ा कोई है भी ना इस दुनिया में। बैठ, चुप बैठ, जब पकड़ के बैठ जाए कभी फिर निकाय मजेर दी। चल ले चुपचाप। यार ये माही भी ना आज कॉलेज के लिए लेट कराएगी, पता नहीं कहाँ चली गई। कल तो बोल रही थी कि आऊंगी कॉलेज, अब पता नहीं क्या हुआ। चलो 5 मिनट और वेट करती हूँ। सॉरी यार रूबी, मैं लेट हो गई। क्या सॉरी यार, आज से पहले तो तू कभी नहीं हुई ऐसे। अरे यार क्या बताऊं, वो संजय है ना, तुझे तो पता ही है कितना बड़ा बेवड़ा है वो। मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया आज। और ऊपर से मेरे घर वालों ने दिमाग खराब कर रखा है। मेरी मम्मी पापा ने एक लड़का मैनेजर रख लिया घर में, सारा हिसाब किताब उसी के हाथ में दे रखा है। जब भी मम्मी से पैसे मांगो तो मम्मी कहेंगी जाके उससे ले ले पैसे। मुझे तो अच्छा लगता है नहीं किसी के आगे हाथ फैलाना। हाँ नहीं तो यार तेरे मम्मी पापा कैसे हैं, ऐसे कैसे रख सकते हैं घर में। चल रखा तो रखा, घर का मैनेजर भी बना दिया। भाई तुझे बड़ी हंसी आ रही है, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो घर छोड़ के भाग जाए। अरे यार तू ये सब छोड़, तू ये बता देखने में कैसा है, अच्छा तो है? चल ले चुपचाप, अच्छा तो है ना, चल। मंजू मेरे दोस्त, बना पैक। बना भाई। अभी लो संजय भाई। तुम मेरे जिगरी यारो, जिगरी। हाँ हाँ बिल्कुल जिगरी। ओ भाई, तेरे लिए मैं क्षेत्र में आग लगा दूं, क्षेत्र में। बना भाई, सारसी के बना भाई। पैसे की दिक्कत नहीं, जितना से उतना लौटा ले बात। और ठीक से बड़ा बढ़िया। अरे संजय भाई, अब नहीं ला रहे तुम अपने खत्म नौकर। अरे तुम्हारा तो नौकर भी ना कहाँ भी। नौकर नौकर 3 ला रखे अब। 3 नौकर, 2 खेत तैयार कर लिए। अरे एक मेरे बाप ने घर के हिसाब किताब को रख लिया। मैंने तो मना करी, काहे की जरूरत है रखने की। अरे घर का हिसाब किताब तो मैं देख लूं, पर मेरा बाप मेरी सुनाई कहाँ। सही कहा भाई। उधर मेरी ओर कहाँ कट्टा 24 घंटा मुझे नशेड़ी बना हुआ है। कोई बात नहीं, वो तो मेरी अख में खटक रहा, उसे मैं 2-4 दिन में चलता कर दूंगा। ठीक है, तू उसे भगा, हम तेरे खेत वाले नौकरों को भगा देंगे। बना भाई, और बना भाई का थोड़ा सारसी का बनाइए, इसे नशा कम हो। तू बना, मैं पेटी मंगा दो, लाइन लगवा दो, दारू की जितनी का है। तेरा भाई है जिंदा, किसी की ताकत नहीं। ठक्के वाले के मुझे मना कर दे, फोन मार दिया ही लेगा होगा। ले भाई संजय भाई, ले 10 सेकंड पे। तो ओ भाई देख,
पैसे नहीं बताओ। और पीनी है ना नहीं भाई, हम तो चला घर को। चलो। ओए, अब मुझे पकड़ ले। मजा हो गया के? हाँ भाई संजय भैया। गांव में कोई फालतू बोलना बता भाई के। अरे कौन बोल रहा था? तेरा भाई जिंदगी सुला देगा, आग लगा देगा। और राजा बेटा, काम में मन तो लग रहा है तेरा? हाँ जी, काम में बहुत अच्छा मन लग रहा है। काम कैसे चल रहा है? जी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। गांव के कुछ लोग आए थे आज, पैसे दे के गए हैं। रामफल पर 25,000 रुपये थे, ब्याज लगाकर 31,000 बन रहे थे। और ये अपना सुखबीर है जी, उन पे 15,000 थे, ब्याज लगाकर 21,000 बन गए थे। तो वो पैसे दे के गए और मैंने हिसाब वाली कापी में भी चढ़ा दिए। बहुत बढ़िया, ऐसी ध्यान सर मन लगा काम करता रहे। लो ये पैसे। इन्हें तो तू ही रख ले। हमारे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था, उन्हें 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। इन पैसों को उन्हें दे दिए। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। और हाँ, हाँ जी। तेने खाना वाना भी खा लिया ना? जी अभी तो नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, रेखा रहिए भगवान। हाँ जी, क्या हुआ? मैंने तुझे कई बार कह रखी, राजा के खाने का ध्यान रखेगा, टाइम पे खाना खवाया कर इसे। मैंने पूछी थी राजा था, उस टाइम यो काम कर रहा था। हाँ जी, मैं उस टाइम काम कर रहा था हिसाब का। कोई बात नहीं, जा अब ला दे इसे खाना और इसे टाइम पे खाना खवा दे कर। ठीक है जी, ला रही। ये बहुत मेहनती और काम का बालक है। अच्छा बेटा, खाना खा के और देख ली और काम। मैं जा रहा हूँ किसी काम से बाहर। ठीक है जी, ठीक है। माही, ए माही, हाँ मम्मी। ले बेटा राजा को खाना दिया। मैं उसे खाना दे के आऊं? कहीं का कलेक्टर ना है वो, हमारे घर का नौकर है। उसे आवाज मार दो, यहीं से आके ले जाएगा। थोड़ा कम बोलना कर, तुझे नहीं नहीं पता कहाँ कब और क्या बोलना। दियाऊंगी मैं अपने आप। अच्छा, कहीं का लाड साहब है वो, जो मैं उसे कुछ बोल भी ना सकती? ऐसा है, तुमने रखा है उसे यहाँ पे, तो खातिरदारी भी उसकी तुम ही करो। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, पागल होती जा रही दिन पे दिन। पता नहीं क्या दिक्कत है उस लड़के से। ढंग से साफ कर नौकर। अरे ओए सोनू मनु, इधर आओ। जी सर, बताइए क्या काम है? तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया? देखो सर जी, हम गोवा के बीच में तो आए ना, जो हमें कुछ पीने के लिए बुलाओगे। अरे काम करने आए हैं तो काम करने के लिए तो बुलाओगे ना। अच्छा, पीने के लिए गोवा का बीच चाह रहा तुझे? धरती पे रह ले, धरती पे। कभी हवा में उड़वाऊं। चलो खेतों पे। पर खेतों पे क्या काम है सर जी? अरे मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज है जो नौकरों को गायब कर रही है। अरे सोनू, इसी बहाने खेतों में नक्के लग जाओगे। चलो आओ। लो, बीड़ी ले रहा है? हाँ ठीक है। बस संजय मिला नहीं मिला। मिला क्या, वहीं होगा खेत पे। भाई कैसे भी करके 50,000 रुपये तारने उससे। सही रहेगा भाई, 25 तो रख ले, 25 में रख लूंगा। हाँ 50,000 रुपये दे देगा, पैसे तो रखा है इतने मुझे में यार। हाँ है नहीं? इतना तो पड़े रहे उसको। वो देख, आज मिला मौका इन दोनों को हटाने का। अरे ये जा रहा है ना इनके साथ, इसे तो हम चकमा दे देंगे। सही कह रहा यार, जेब खर्च भी खत्म हो रहा। मैंने बात कर रखी है जगह 20,000 रुपये मिलेगा दोनों को। अगर संजय मिला तो 10 रुपया आगे उसे कर देंगे बेहोश, अरे इन दोनों को हटा देंगे। चल तो चल, वो खेत में मिला और मिलना क्यों नहीं, वहीं रहे खेत में ही। चल चल। और भाई दांतले घोड़े, एक बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा कभी भी जी ना लगा, लेकिन राजा भाई के आने के बाद मेरा जी तो नाम लग ही गया। बिल्कुल सही कह रहा। बात कर, तू कर। मैं नहीं करूँ, तू कर। तू कर। मेरी फटती है, तू कर। तू करना। मैं नहीं कर रहा। कर। नहीं कर रहा। तू कर। मैं नहीं कर रहा। कर। नहीं कर रहा। कर। बस क्या खुसर कर रहे हो तुम दोनों? राजा भैया मैं नहीं कर रहा, आज हमारा कड़वा पानी पीने को जी कर रहा। कड़वा पानी? हाँ यो क्या हुआ है? अजी आज हमें दारू पीने का मन कर रहा। दारू पीने का? पहला काम कर लो, काम। बाद में पी लो दारू।
दिला दोगे? शाम के टाइम मिल जाएगी। चल। अरे एक काम करो, ये पुड़ी है ना जो, सारी एक जगह इकट्ठी कर लो, ठीक है? चलो। पुड़ी करो, पुड़ी जल्दी चल के। इन्हें बाद में देखेंगे। यहाँ और दातले, आज तो मैं 2 पौवे पीऊंगा, मजा आ जाएगा। और मैं 3 पीऊंगा, मुझे अरे दे जा। काम कर लो काम, बाद में पी ले पौवे। क्या बजरंगबली? क्या हाल है भाई? ठीक हूँ भाई, पर मैंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम? पहचानना कैसा भाई? हम मिली पहली बार रहे हैं। हमें संजय के यार, हमें तो ही होता संजय खेत पे मिलेगा, पर चल आज तू मिल गया, आज 2 पैक मार लेंगे। नहीं भाई, बस तुम पियो। क्यों भाई, तुम पीते नहीं क्या? पीता हूँ, पर अनजान लोगों के साथ नहीं। अरे भाई हम अनजान कहाँ, हम संजय के दोस्त। भाई तुम दोस्त संजय के हो, मेरे नहीं। और दोस्ती किसके साथ करनी है वो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, और दारू किसके साथ पीनी है वो भी मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ। चल तो चल, हम तो पिए, आ खोल बोतल। कुछ ना कुछ तो बात है जो ये साले यहाँ पीना आए और मुझे ही पिलाने की ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अरे ओए काम कर लो। साले में बहुत अकड़ है, निकाल लेंगे इसकी किसी दिन अकड़। अगर आज ही वो दारू पी लेता तो आज ही नौकर गायब कर देते, पर चल कोई बात नहीं, फिर लगाओगे किसी दिन ताल। मम्मी मुझे 2000 रुपए देना, मुझे किताब लेके आनी है। बेटा राजा पैसे ले ले जाके। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सारे घर का हिसाब किताब उसे मत दो, कुछ अपने पास भी रख लिया करो। फिलहाल तू राजा से ले ले, फिर मैं अपने पास रख लिया करूंगी। सब कुछ उसी के हाथ में सौंप दे जैसे वही घर का मालिक हो। इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया, गुस्सा इसके नाक पे चढ़ा रहे। मुझे 2000 रुपए देना। जी 2000 रुपये किस काम के लिए? मुझे तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए, चुपचाप पैसे दे। जी मुझे सेठ जी ने बोला है घर में अगर किसी को पैसे दो तो उससे पूछना एक बार किस काम के लिए पैसे चाहिए, इसलिए आपसे बोल रहा था। एक काम कर, पहले तू मुझे 2000 रुपए दे दे, फिर तुझे जो लिखना हो तू वो लिख लिए। ठीक है देता हूँ। ये लो 2000 रुपये। पापा संजय को बोल दो मुझे रूबी के गांव तक छोड़ आएगा। इनकी तबीयत तो खराब है, बहुत तेज सर में दर्द बोल रहे हैं। हाँ तबीयत खराब ना जना, उसका क्या हो रहा होगा, पी ली होगी ना रात, हैंगओवर हो रहा होगा। जब तो पी लेगा नाक तक की, फिर झिलती है ना उससे। एक काम करो, जाके उसे नींबू पानी या फिटकरी का पानी पिला दो। ठीक है मैं पिलाती हूँ। पापा अब मैं कैसे जाऊंगी, आप ही छोड़ाओ ना मुझे। बेटी मेरे पे ना जाया जावे, कैलाश के खेत की नपाई होनी है, मुझे उसकी गैल जाना। तू एक काम कर, राजा छोड़िया होगा, इसे ले जा। राजा बेटा। राजा के साथ? पर पापा। पर के? राजा बेटा बाहर को आइए। आ रहा हूँ। हाँ जी बेटा बाइक ले जा, इसे रूबी के गांव तक छोड़ दिया जा। ठीक है जी चलो। अरे कैलाश भाई आजा, तो मुझे ले जाएगा। मैंने पटवारी को फोन कर दिया, कान को लेकर खेत में मिलेगा, जल्दी आ। जी चलो। नहीं रुका रहे, जब पता है चलना है तो चलना।
जी एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? तू कुछ मत ना पूछे, चुपचाप चल ले। आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो? तेरे से मतलब, तू बाइक चला। बस बस यहीं रोक दो। चल यार माही, तूने फिर लेट कर दिया। अरे यार क्या बताऊं, वो संजय है ना, उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, बस इसी चक्कर में आने में लेट हो गई। चल तू ये सब छोड़, ये बता कौन था वो? अरे वही तो वो अनजान आदमी जो हमारे घर में नौकरी कर रहा है। माही, नौकर तो वो किसी एंगल से नहीं लगता, वो तो कहीं का राजकुमार लगता है यार। कितना हैंडसम है यार, मेरी बात चला देना उससे। तुझे वो राजकुमार जैसा दिख रहा था? मुझे तो उसे देखते ही खून खोल जावे, बस उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आवे। तुझे कुछ ना पता, जोरी जाने हीरे की परख। ओहो, तू हो रही है जोरी। चल ले चुपचाप, वैसे ही लेट हो रहे कॉलेज को, चल। भाई इस लड़के ने हद कर दी, पता नहीं कहाँ चला गया, ना उसका फोन मिल रहा, ना कोई अता, ना कोई पता, ना उसने ही हमें फोन करा। अगर तुमने उसे इतनी उल्टी सीधी ना सुनाई होती ना, वो कहीं नहीं जावे था घर छोड़ के। पर पता नहीं था मैं किस चीज का अभिमान है जो मेरी इकलौती औलाद को ही घर से काट दिया। पता नहीं मेरा लाल किस हाल में होगा, कहाँ होगा। चुप हो जा कुसुम, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं राजा कहाँ चला गया, एक बार उसका पता चल जावे, मैं उससे माफी मांग लूंगा और कभी कुछ नहीं बोलूंगा। ये धन दौलत, ये घर बार सब उसी का तो है। मुझे नहीं पता, मेरे लाल को ढूंढ के लाओ, कहीं तभी ला के दो, मेरे जक्कत को ढूंढ के ला के दो। पता नहीं राजा कहाँ चला गया। सारी रिश्तेदारियों में पता कर लिया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, हमारे राजा का कहीं पता नहीं चला। कुसुम, कहीं पता नहीं चला। यो घर खाने को आ रहा मुझे। राजा कहाँ है मेरे लाल? राजा भाई, थोड़ा आपका इस महीने प्रॉब्लम सी है, मैं आपका पैसा अगले महीने दे दूंगा। चल कोई बात नहीं है, पर इस महीने का ब्याज तो जमा करवा दे भाई। ठीक है, तो मैं फिर बच्चों के हाथ भिजवा देता हूँ। ठीक है, अभी भिजवा दिए? जी बिल्कुल, जाते हुए। राम राम जी। राम राम भाई। हेलो, हाँ राहुल, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था भाई, वो ब्याज जमा होना है पैसों का। ठीक है राजा भाई, आज शाम को भिजवा दूंगा पक्का। अरे भिजवा ही दिए भाई आज। और राजा बेटा, काम कैसा चल रहा? राम राम जी। हाँ जी, काम बहुत अच्छे चल रहा है, आ जाओ बैठ लो। ब्याज वाले तो ज़्यादा परेशान ना कर रहे हैं? नहीं जी, कोई नहीं परेशान कर रहा। बहुत बढ़िया, सबका ब्याज टाइम पर आ रहा है। ठीक है बेटा, एक काम तो करे कर। हाँ जी। कोई ज़्यादा मजबूर और लाचार सा हो ना, उसे बिना ब्याज भी पैसे दे देकर। हाँ जी ठीक है, दे दे करूँगा। जिसे भी पैसे देवे अपना रजिस्टर में चढ़ा दे कर गए। नहीं हाँ जी, वो तो मैं कर लेता हूँ। राम राम सेठ जी। राम राम, आजा सुखबीर, आजा बैठे। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की शादी में समय से पैसे दे दिए, और वो भी बिना ब्याज के। अरे भाई सुखबीर, कैसी बात कर रहा हो? वो तो जैसी आपकी बेटी है ऐसी हमारी बेटी है, तो हमारा भी तो फर्ज बना था पैसे लगाने का। अजी, बैंक वालों ने तो 2 दिन पहले बताया कि पैसे निकल नहीं पाएंगे। वो तो आपका बड़ा एहसान है जो आपने समय पे पैसे दे दिए। ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे भाई सुखबीर, इसमें एहसान कैसा? ये तो भगवान ने हमें इस लायक बना रखा कि हम लोगों की मदद कर सके। वैसे सेठ जी, लड़का कौन है? पहले देखा नहीं कभी। ये लड़का हमने अपने धोरे रख लिया, हमारा हिसाब किताब देखे अभी हो। ठीक है जी। अच्छा, मैं चलता हूँ सेठ जी। राम राम। राम राम भाई, राम राम। पिताजी, मुझे 5,000 रुपये दे दो, रश्मि का भाई आ रहा, उसी गैल जाकर मुझे कुछ सामान लेकर आना। राजा बेटा, इसे 5,000 रुपये दे दे।
हिसाब में लिख दी इन्हें। हाँ जी, अभी लिखता हूँ। ले अब देख भाड़ के कम खर्चा करे कर। हाँ ठीक है जी, वो सुखबीर वाला हिसाब में क्लियर कर देता हूँ। हाँ उसके खाते में तो चुकता ही लिख दे बिल्कुल। राजा ठीक है बेटा तू? हाँ जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। बेटा तेरा कुछ खाने को जी कर रहा है, मुझे बता दिया कर। और ये भी तो तेरा घर ही है, और मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ। हाँ जी माँ जी, कोई बात नहीं, मैं आगे से बता दिया करूँगा। ठीक है बेटा। अरे सोनू मनु, क्या हुआ? कैसे शांत से बैठे हो आज? अरे क्या हो गया? राजा भाई बहुत कड़ी भूख लग रही है। भूख लग रही है? खाना नहीं खाया तुमने अब तक? कैसे खा सकते हैं राजा भाई? आपको ना पता हो तो मैं आपको एक बात बता दूं। इस घर का एक रूल है, जब तक बड़े लोग खाना नहीं खाएंगे ना, हमें भी खाना नहीं मिलेगा। और आज संजय भाई अपने साले के साथ दारू पी रहे हैं, जब तक वो नहीं खाएंगे तो हमारा तो भूल ही जाओ। अरे तुम टेंशन ना लो, मैं जा रहा हूँ अभी, देखता हूँ खाना बना है नहीं बना है। अगर खाना बन गया होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है? पर जाने से फ़ायदा क्या है? होगा तो वही जो हमेशा से होता रहा है। रहेंगे आज भी सारी रात भूखे। माही जी। हाँ बोल, क्या बात है? अगर खाना बन गया हो तो सोनू मोनू को बहुत तेज भूख लगी है, मैं उनको भेज दूँ? तुझे पता तो होगा कि घर में मेहमान आ रहे। पहले मेहमान खाना खाओगे, उसके बाद उन्हें मिलेगा। और सुन, जाके संजय से पूछ उनका खाना घाल दूं क्या। और सब ठीक ठाक राजी को? बढ़िया। अरे पैक तो दो। लाओ दबे ले लो। चीयर्स। संजय, माए बोल रही है खाना तैयार हो गया, लगवा दे क्या? हम यहाँ खाना खाना नहीं, शराब पीना है। कौन है लटका है वो? यूं मुंशी है हमारा, पिताजी ने हिसाब किताब पूरा रखा। कहाँ का भाई तू? जी मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर से? हाँ जी। बहुत दूर काम कराना आया भाई तू तो। अरे तू जा, अभी हम खाना नहीं खा रहे हैं, जब ये फिनिश हो जाएगा जब खाएंगे। जा सकते हो आप। पैक बनाओ हाँ जी। और सब ठीक ठाक है गाँव में? बढ़िया जी गाँव में। ले पैक ले तो। बहुत गलत रूल है तुम्हारे यहाँ के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है तुम्हारे यहाँ? चाहे कोई कितने भी खास मेहमान हो, अगर खाना बनने के टाइम पे वो खाना नहीं खा रहे ना, तो हमारे घर में जिसको भी भूख लगी है, चाहे हमारे घर के नौकर ही क्यों ना हो, वो खाना खाते हैं सबसे पहले। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ भी नौकर होते हैं? जो हमारे यहाँ खुद नौकरी कर रहा है उसके यहाँ भी नौकर हैं। राजा सुनो, आप सोनू मोनू को बोल दो, वे खाना ले जाएंगे और आप भी खा लो। वे लोग जब खाएंगे खा लेंगे। मैं कह रहा था ना मोनू, उसके भी कोई बस की बात ना, आज भी रहना पड़ेगा भुक्का। हाँ पता है, नहीं खाना खाना, भुक्का रहना है। अरे जाओ खाना खा लो जाके। है क्या? खाना खा लो। जाओ जल्दी। चल। हाँ हाँ जाओ। ये भी सब है, कार्टून ही है तुम। सुन, मुझे जरा रूबी के गांव तक छोड़ के आ। जी आप संजय को बोल दो, वो छोड़ के आ जाएंगे। संजय ने रात बहुत दारू पी ली थी, उस पे ना उठा जा रहा, तू ही चल। जी मैं बहुत ज़रूरी हिसाब देख रहा हूँ, आप संजय को ले जाओ प्लीज़। ऐसा है, मुझे लेट हो रहा है, तू अभी के अभी खड़ा हो और मुझे छोड़ के आ। ठीक है, ये हुक्म तो बजाना पड़ेगा हमें।
बस बस रोक लो। हेलो राजा जी, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। अच्छा बताऊं तुझे अभी कराऊं हाय हेलो? चल ले चुपचाप, कभी यहीं हाय हेलो कराऊं? यार ये मेरे घर का मैनेजर होता, मैं इसी से पट जाती और शादी भी कर लेती। तू पागल हो गई है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मैं पागल वागल नहीं हुई, मैं अपने होश में ही बोल रही हूँ। चल चुपचाप। मुझे पता कितनी होश में रहे मैं तू। हाँ नहीं तो आए दिन तो तुझे हर कोई बढ़िया लगे। ओए होए, इसलिए चिड़ रही दिखा है, तेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ। मेरा क्यों चलता चक्कर? चक्कर चलाने की ताल में तो मुझे तू ही लग रही। तो चलवा दे। चल ले चुपचाप, लेट हो रहे हैं कॉलेज को। नमस्ते। और कैसे है तुम्हारे भैया? जितना दिमाग तो इन सब बातों में लगावे है, उतना अगर पढ़ाई लिखाई में लगा ले तो कुछ बन ना जा तू। माही इसे तो आज मैं घर जाके बताऊंगी। चल तू अय्याशी कर रहा है तो हमारे पैसों से मजे ले रहा हमारे घर में। अरे मुझे तो पहले ही शक था इस पे क्यों कैरेक्टर लेस है। आज ही पापा से बोल के इसे घर से निकलवा के फिकवाऊंगी। इसने बड़ा दिमाग खराब कर दिया। हाँ नहीं तो। अजी मैनू कह रही थी हमारी माई अब बड़ी होगी, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख दो। हाँ कह तो सही रही है। ये लड़कियां भी देखते देखते कद में जवान हो जाऊं पता ही नहीं चलता। मैं जल्दी ही अपनी बेटी के लिए कोई बढ़िया सा रिश्ता तलाश करता हूँ। पापा मम्मी, वो राजा हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अरे मुझे तो पहले ही डाउट था उस पे। तो बेटी तुम क्या कह रही राजा के बारे में? राजा ऐसा ना है। वो तो बहुत बढ़िया लड़का, और क्या फ्रॉड कर दिया उसने हमारे साथ। मैं बताती हूँ। आज सुबह जब वो मुझे रूबी के गांव तक छोड़ने गया तो उससे एक लड़की मिलने आई। इसने उस लड़की को बहुत सारे पैसे दिए और फिर उसे बाइक पे बैठा के ले गया। वो हमारे पैसों से अय्याशी कर रहा है, अय्याशी। ना बेटा, राजा ऐसा लड़का ना है, तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ बुलाओ उसे, अभी पता चल जाएगा। और अगर आज मेरी बात सच हुई ना तो उसे आज की आज घर से निकाल देना। बेटी राजा तो खेत में नौकरों पे काम करवा रहा, आ जाएगा तो बात कर लेंगे उससे। पापा यही है वो लड़की जिसे राजा ने पैसे दिए। नमस्ते जी। बेटी कैसा है? वो ना बाबूजी, मुझे राजा भैया से मिलना है। वो तो ना है यहाँ, बात बता आखिर बात क्या है? मैंने राजा भाई को धन्यवाद करने आई हूँ। धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? बाबूजी, मेरे भाई की एक हफ्ते से ना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और हमारे गांव में किसी ने मदद नहीं की। राजा भैया ने अपनी सारी सैलरी मेरे भाई के इलाज के लिए लगा दी। ये एहसान मैं उनका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये एहसान तो ठीक है, पर तुम यूँ बता तू है कौन और कहाँ की है? मैं खतौली से हूँ, राजकुमार की लड़की। राजकुमार की लड़की? बेटी तेरे माँ बाप की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी ना? जी। राजा इतना अच्छा है और मैं कितना गलत सोच रही थी इसके बारे में। देख ले माई, मैं तुझे कह रही थी ना, राजा ऐसा लड़का ना है। अरे आदमी की थोड़ी बहुत परख हमें भी है। हमारे घर में भी जवान बेटी, पर आज तक उसने नजर उठा के देखा भी नहीं। अरे तुम यहाँ कैसे? भैया आपकी वजह से मेरे भाई की जान बच गई। यह एहसान मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। जितना मेरे हाथ में था उतना मैंने किया, और जीवन लेना और देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। राजा बेटा, आज मेरी नज़रों में तेरी इज्जत और बढ़ गई। ठीक है राजा भैया, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अरे और उंडो खुंडो जाओ तुम भी घेर में, झाड़ काट के गिरिए ढोरों के। देखा कितना अच्छा है राजा। मैं तो पहले ही कहूँ थी तब। मैं सुनो सुनो, संजय संजय सुनो। हाँ बता क्या बात है? संजय, तुम इतनी दारू पीते हो, मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बोला, पर क्या कभी तुम्हारा फर्ज नहीं बनता
तुम मुझे कहीं घुमा के लेके आओ, बाहर खाना खिला के लेके आओ। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इतना तो मांग ही सकती हूँ ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप आज तक मेरे लिए फल नहीं लेके आए। थोड़ा तो ख्याल रख लिया करो मेरा। मेरी बोतल भी खत्म हो गई। ला, मुझे 500 रुपये तेरे कार्ड के। क्या पीना पीना लगा रखा है तुमने? मेरे पास नहीं है तुम्हारे पीने के लिए पैसे। मैं कह रहा हूँ 500 रुपये ले कार्ड। मेरे पास नहीं है तुम्हारे पीने के पैसे। अगर तुमने पीना नहीं छोड़ा ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। चली जा, किसने रोका तुझे? 500 रुपये दे, भसरे में मारूंगा खींच के। ले ये पकड़, पी और मर जा। हर टाइम सिर में दर्द। ले बेटा खाना खा ले। जी मैडम। बेटा राजा, हाँ जी मैम। मेरी लड़की और लड़के की बातों का बुरा ना मानिए, वे भी ना समझ है। नहीं नहीं जी, मुझे उनकी बात का कोई बुरा नहीं लगता। ना समझ से समझदार कैसे बनाना, ये तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या सोचने लगे बेटे? कुछ नहीं माँ जी। अच्छा चल तू रोटी खा ले, बर्तन सोनू या मोनू के हाथों भिजवा दिए। ठीक है माँ जी। हाँ चलो मैं हर वक्त काम काम काम, गोबर में घास, गोबर में घास। मेरी कटोर रानी, लाला भेड़ी पिला। बीड़ी तो नहीं है मेरे पास। भाई पिला दे। चिल्ला क्यों रहा है? ओए ओए एक मिनट, तूने मेरी बीड़ी पी? ओए ये वाली बीड़ी क्यों भी? ये दे वापस दे। अबे ओ दांतले घोड़े, ओ दांतले घोड़े, ये भांग की बीड़ी है। अबे होती है भांग की बीड़ी है। अबे आ रहा। बीड़ी दे दे, बीड़ी दे दे, दे दे मेरे भाई, बीड़ी दे दे। राजा भैया, राजा भैया, बताओ बताओ। अरे बीड़ी दे दे, बीड़ी दे दे। ओह पिताजी, मैं एक बार गांव में खोखा हूँ, कुछ काम था मुझे। अरे मुझे पता तुझे क्या काम है। एक काम कर, इन्हें नौकरों को लेकर खेत में चला जा और आँख खोल के ध्यान से काम करवाए कर। जब भी जावे एक आधे को भगाए गई आवे, ध्यान रखिए इनका। अरे ओए क्या कर रहा, जा खेत को। आओ रहो, आजा आजा, चला के को। राजा बेटा, हाँ जी। राजा बेटा तू एक काम करिए, घंटा एक पीछे खेतों में कुछ चक्कर मारिए। इसका कोई भरोसा नहीं, यूँ जब भी नौकरों को लेके गया उन्हें गाया भी करके आया। ठीक है जी, मैं चला जाऊंगा, आधे घंटे में चल जाऊंगा, कुछ काम कर रहा था अभी। ठीक है।
अरे तुम कब से बियर पी लगे भाई? आज थोड़ी सी तबीयत खराब है संजय भाई। बियर तो मेरे यार लेडीज पी गए। अरे यार तू दिलदार आदमी, ले नीकड़ू पी हो जा। नीकड़ू? हाँ, खेच जा सारी को। अरे मैं नीकड़ू पी के दिखा दूंगा तुम्हें। पी जा। ये पी। ला पी जा। देख रहा तू हमारा छोटा मालिक कितनी दारू पीवे। एक ना एक दिन इसका लीवर जरूर खराब होगा, तू देख लियो। सही कह रहा सोनू, दिन रात दारू पीवे जब इनका पेट खराब नहीं होता। अरे छोड़ ना, चाहे पेट खराब हो, चाहे टांग खराब हो, चाहे इसका सर खराब हो, हमें के लेना। तू राजा भाई से आज कह दिए कि सिस्टम मंगवा लेंगे, बोल देगा? बोलता। चला। आजा। चल बे, चल। कहाँ? चल इंगा को। चल इंगा चल। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे? संजय भैया। संजय भैया को नहीं पता। अगर वो जग गए तो तुम्हें बहुत मारेंगे। अरे कुछ नहीं होना, चल आज के बाद तो तुझे दिखाई भी नहीं देना कहाँ से। चल अग्गे को। हमारे मालिक को पता लगा तो तुम्हारी चटनी बना देंगे। कौन? तू बताओगा? अरे तू तो यहाँ दिखाई भी नहीं लगा। चलो चल लेकर चलो चलो। अरे यो क्या हो रहा है? चल छोड़ दो। चल चल। हाँ भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो ना? इनसे तो मुझे बहुत काम कराना अभी। अरे ओए आगे हट जा, हम अपना काम कर लेंगे, तू जाकर अपना हिसाब किताब दे। ओहो, तो तुम हो नौकरों के शिकारी? मतलब यार के नौकर को ही गायब कर रहे हो जो तुम्हें दिन रात दारू पिलावे। बड़े बेशर्म लोग हो भाई। अरे थोड़ी बहुत वफादारी तो होनी चाहिए थी। और वो कहाँ हमारा खलीफा? अच्छा, कर दिया फ्लैट दारू पिला के। यार वार ना आयो हमारा, हमें तो बस इसके पैसे से ऐसे लेनी। और अब जा, चल सामने से हट जा, अन्य तुझे भी गायब कर देंगे। अच्छा, तो तुम आदमी भी गायब करते हो? हाँ। और राजू को गायब करना ना आसान बात नहीं है। मुझे गायब करने वाले तो खुद गायब हो गए। अरे तू तो राजा है, हमने तो आसपास के गांव की रानी गायब कर दी। निगाह में तू भी था हमारी, पर तुझे किसी दिन फुर्सत में ही देखते। आज फंसा है, ले। अच्छा भाई, आपके तो बहुत खून बह रहा है। अरे कुछ ना हुआ। लाओ मैं पूछता हूँ आपका खून। राजा भाई धन्यवाद, जो आप नहीं आते तो ये साले तो मिले जाते और ले जाके कहीं ना कहीं बेच देते। अरे तुम चिंता ना करो, जब तक मैं यहाँ हूँ ना तब मैं कुछ नहीं होने देने का, ठीक है? और यो देख सवरा कैसे पियो पड़ा, चाहे ना कोई मार के चला जाओ। और राजा भाई ऐसा कोई मार के चला जाओ, ये इसकी कोई उठवाओ इसे और सुन, इसे घेर में लुटा दी जाके। हाँ, वरना मालिक फिर डांटेंगे इसे। अरे यूँ क्या होगा? और ये चोट कैसे लगी?
अरे ओए, तुम चुप क्यों हो? बताते क्यों ना हो? क्या भैया? मालिक, जब हमें संजय भाई खेत पे लेके गए तो वहाँ पे उनके दोस्त भी थे। उन्होंने संजय भाई को खूब सारी दारू पिलाई। उसके बाद वो बेहोश हो गए। फिर संजय भाई के दोस्तों ने हमारे साथ मारपीट करी, हमें भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पे राजा भाई आ गए और इन्होंने हमारी जान बचाई। हमारी जान बचाने के चक्कर में इनके भी लपमा की। अच्छा रे, ये तो रोज का काम होगा। मैं भी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। हेलो, हाँ कोतवाल साहब, मैं धन सिंह बोल रहा हूँ। जी प्रधान जी बोलिए। हमारी 12 पे 2-3 लफंगे हैं। उन्होंने वहाँ पहले दारू पी है, फिर हमारे नौकरों के साथ मारपीट करी है, बल्कि हमारे मैनेजर के साथ भी हाथापाई करी है। मैं तो यूँ चाह रहा हूँ तुम उठाकर ना थाने में बंद कर दो, और मैं भी पहुँच रहा हूँ वहीं। अच्छा जी, ठीक है प्रधान जी, उनका नाम पता लिखवा दो। उनका नाम है राघव, मंजू और रजनीश। ओके प्रधान जी, आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ठीक है जी। राजा बेटा देखिए, तेरे तो बहुत चोट लग गई। जी नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो? देखना कितना खून बह रहा है। अरे बेटा, इस जख्म को साफ करके और मरहम पट्टी कर ले जा। हाँ भाई, तुम दोनों घर में जाओ। ठीक है जी। तो हद होगी भाई, अब तो इनका राह बैठाना ही पड़ेगा।